हेलो एवं जो इंसान दूसरों के लिए गलत होता है, दूसरों के लिए बुराई सोचता है, आखिरकार वही इंसान उस गड्ढे के अंदर गिरता है। अब शहज़ा को देखें कि शहज़ा अपने बेटे का घर बर्बाद करने पे तुली हुई है, अपनी बहू को इस घर से निकालना चाहती है, लेकिन आगे जाकर अदरीस सब कुछ इसके बारे में सोच रहे। अब अदरीस ने यह बात ठान ली है कि किसी भी सूरत में सारी की सारी जायदाद अपनी मुट्ठी में करूंगा और आगे जाकर शहज़ा को तलाक दे दूंगा। क्या अदरीस ये सब कुछ कर पाएगा? शहज़ा अदरीस की इस चाल को कैसे पकड़ेगी? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या चीजें इंटरेस्टिंग दिखाई जा सकती हैं, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। शहज़ा के पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो उसके बाद शहज़ा बहुत ज्यादा खुश होती है और ये आती है और आकर जो वो अदरीस के सामने वो डॉक्यूमेंट्स कर देती है और कहती है कि अदरीस ये लो डॉक्यूमेंट्स, आप जल्दी से जाए वकील के पास, उससे जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स रेवन्यू करवा लें, क्योंकि मैंने सुलेमान को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। सुलेमान मेरी बातें मानना शुरू हो चुका है और सुलेमान बहुत जल्दी जाएगा अरूज के पास, जो है वो थम्स अप ले लेगा। ये बातें जब अदरीस सुनता है तो अदरीस बहुत ज्यादा खुश होता है और वो शहज़ा को कहता है कि आपने बहुत तेजी के साथ ये चाल चल दी है, बहुत ही अच्छा काम किया। तो शहज़ा कहती कि हाँ, लेकिन आप आज ही जाएं और आज ही जाकर ये सब कुछ करवा दें। आपको सुलेमान के मिजाज का पता तो है कि सुलेमान किसी भी वक्त चेंज हो जाएगा। सुलेमान चेंज होने से पहले पहले हमें हर चीज अपनी मुट्ठी में करनी पड़ेगी। अब शहज़ा की ये सोच है कि सुलेमान जाए और प्यार से जाकर जो बात करे अरूज के साथ, और जैसे ही अरूज के साथ प्यार से रहना शुरू कर देगा तो अरूज से सारी की सारी जायदाद अपने नाम करवा लेगा और जिस वक्त जायदाद हमारे नाम पे आएगी तो उसके बाद हम अरूज को और महरीन को इस घर से निकाल देंगे। अदरीस खुशी के साथ वो डॉक्यूमेंट्स लेकर चला जाता है। अब अदरीस अंदर से खुश है, अदरीस की अपनी साजिश है और शहज़ा अपने बारे में सोच रही है। अदरीस सबसे पहले जाता है अपनी बेगम को, मुसर्रत बेगम को खुशखबरी सुना देता है, क्योंकि मुसर्रत बेगम भी बहुत ज्यादा तंग होती है और वो बार बार अदरीस को ब्लैकमेल करती आ रही होती है। अदरीस को डराती भी है कि भाई आपने ये सारी जायदाद या घर मेरे नाम ना किया तो मैं जाकर जो वो सबके सामने आपकी असलियत खोल दूंगी, और इसी मामले पे अदरीस डरा हुआ है। अदरीस जाता है और जाकर जो मुसर्रत बेगम खुशखबरी सुनाते हैं, उससे कहते हैं कि भाई शहज़ा ने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, उसने कहा था कि आप चाहे वकील के पास से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज करवा लें, उसके बाद ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैं दूंगी सुलेमान को, सुलेमान जब अरूज से साइन करवा लेगा। लेकिन वही डॉक्यूमेंट मैं फिलहाल अपने पास लेकर आ गया हूँ, क्योंकि मैं अब शहज़ा से तंग हो चुका हूँ। एक दफा मैं अरूज के पास जाऊँ, अरूज के सामने अपने आप को चेंज करूंगा, अच्छा बनने की कोशिश करूंगा, तो अरूज ये सारा का सारा घर मेरे नाम कर देगी। उसके बाद मैं शहज़ा को तलाक दे दूंगा, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है और मैं उससे अब तंग हो चुका हूँ। मुझे कोई अच्छी यंग जवान सी लड़की चाहिए जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारूं। अदरीस ये सब कुछ मुसर्रत बेगम को कह रहा होता है। मुसर्रत बेगम जिस वक्त ये बातें सुनती है ना तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन दोनों शहज़ा और अदरीस की जो सोच है वो अलग अलग है। शहज़ा ये सोच रही है कि अदरीस मेरे बारे में सोचेगा, कभी मुझे धोखा नहीं देगा, लेकिन अदरीस शहज़ा को धोखा देने पे आ चुका है और एंड पे जाकर यही देखना कि अरूज वाले जो होंगे वो सिर्फ शहज़ा को सपोर्ट करेंगे। उस वक्त शहज़ा के पास कुछ भी नहीं रहेगा और उनके आगे से हाथ जोड़ेगी, उनसे माफिया मांगेगी, लेकिन अरूज को चाहिए कि किसी भी सूरत में शहज़ा को माफ ना करे। सुलेमान अपने आप को अच्छा बनवाने की कोशिश करता है, अपनी माँ की बातें मानता है और अपने आप को चेंज करता है। ये चाहता है अरूज के पास, उसके आगे जो वो हाथ जोड़ना शुरू कर देता है और कहता है कि जो कुछ भी होना था हो चुका है, प्लीज आप मुझे माफ कर दे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसकी अगर आप मुझे सजा देना चाहती हैं तो सजा भी दे सकती हैं, मुझे मारो। उनके सामने इमोशनल हो जाता है। साथ में महरीन भी बैठी होती है, तो वहां पर फिर अरूज जब ये सारा का सारा सीन देखती है, मैंने आप लोगों को पिछले रिव्यू में बता दिया था कि अरूज इतनी तेज है कि वो कभी भी सुलेमान की बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगी। इस वक्त भी वो सुलेमान की बातों के ऊपर यकीन नहीं करती, सुलेमान को कर देती है साफ अल्फाज में इनकार। उसे कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए सुलेमान आप ऐसा मत करें, मुझे शर्मिंदा मत करें, क्योंकि हस्बैंड है और लाजमी तौर पर थोड़ा बहुत तो लिहाज करेगी। सुलेमान महरीन के पास भी बैठता है, उससे भी माफी मांगता है, उसके साथ भी प्यार से बात करता है, तो महरीन जो वो सुलेमान की बातों के ऊपर यकीन करना शुरू कर देती है। वो ये समझती है कि सुलेमान वाकई चेंज हो चुका है। महरीन बेचारी तो सुलेमान के साथ शुरू से मोहब्बत करती थी, वो तो शुरू से सब कुछ समझती थी कि सुलेमान कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा। उसे तो सुलेमान के ऊपर 100% यकीन था। इसी वजह से सुलेमान इसके साथ गपशप करता है, महरीन इसे माफ कर देती, लेकिन उस वक्त अरूज के दिमाग के अंदर ये बातें जा रही होती है कि सुलेमान को अचानक हो क्या गया है, ये सब कुछ अचानक से क्या कर रहा है। सुलेमान से यहाँ से चला जाता है। महरीन बड़े फख्र के साथ अरूज को कहती है, भाई मैंने आपको कहा था कि सुलेमान ऐसा बच्चा है कि वो कभी
कभी किसी भी सूरत में आपके ऊपर गुस्सा नहीं करेगा। अगर उसने गुस्सा कर भी लिया तो वो आपके पास आएगा और आकर जो माफ़ी मांगेगा। देखेंगे सलमान मेरा बच्चा और मुझे इसके ऊपर 100% यकीन था। महरीन ये सब कुछ अरूज को कह रही होती है। जब अरूज ये बातें सुनती है तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि माँ जी आपको जो इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, इतना ज़्यादा इसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। कभी किसी भी वक्त आपको इसे धोखा दे सकता है या आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। महरीन उस वक्त जिस वक्त सलमान माफ़ी मांग रहा था अरूज से, तो उस वक्त भी महरीन जो है वो बार बार अरूज को रोकने की कोशिश कर रही थी। उससे कह रही थी कि आप जो माफ़ कर दें, जो कुछ भी सलमान से होना था हो चुका है, आप इसे छोड़ दें। लेकिन अरूज के दिमाग के अंदर उस वक्त भी ये बातें चाह रही थी और अभी भी ये बातें चाह रही हैं और अपनी माँ को ये रोकने की कोशिश भी कर रही है कि आप ये सब कुछ मत करें, इसके ऊपर इतना ज़्यादा यकीन ना करें, ये कभी किसी भी वक्त आपको धोखा दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पर महरीन इनकार कर देगी अरूज को, उसे कहेगी कि भाई ये मेरा बेटा है और मुझे इसके ऊपर 100% यकीन है, मैंने इसे बचपन से पाला है, तो ये हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आगे जाकर जिस वक्त महरीन को पता चलेगा, जिस वक्त सलमान इनके साथ धोखा करेगा, फिर भी महरीन सर उठाकर नहीं चल सकेगी और फिर ये सलमान के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा करेगी कि सलमान को फिर माफ़ नहीं करेगी अगर सलमान अपने आप को हकीकत में भी चेंज कर लेता है। नेक्स्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग बन चुकी है। शहसा सोच रही है अरूज को गिराने के लिए और अदरीस सोच रहा है शहसा को गिराने के लिए। अब देखने से है कि इस मंजिल में, इस मकसद में आगे जाकर जो कामयाब कौन होता है। अदरीस कैसे कैसे जो वो शहसा को यकीन दिलाने की कोशिश करेगा और किसी किसी जो वो शहसा के सामने अच्छा बनता रहेगा। शहसा के सामने कैसे अदरीस की चाल आएगी, सारी की सारी शहसा कैसे इसकी साजिश पकड़ेगी। तो इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है क्योंकि अदरीस ने जाना है अरूज के पास और जाकर इसके साथ बात करनी है, प्यार से रहना है, इससे कहना है कि जो कुछ भी होना तो हो चुका है, लेकिन मैं अब तुम्हारे बारे में अच्छा सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जो है वो अब इन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है क्योंकि ये आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, आपको जो है उसे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान और शहसा आपस में मिले हुए हैं तो आप कभी भी इनके ऊपर यकीन मत करें। तो उस वक्त अरूज के दिमाग के अंदर भी ये बातें आ जाएंगी क्योंकि अरूज को पहले भी सलमान के ऊपर शक है, तो इसका जो शक होगा वो मजीद बढ़ जाएगा। लेकिन वो अदरीस के ऊपर भी यकीन नहीं करेगी। जिस वक्त अदरीस इसके सामने डॉक्यूमेंट्स रखेगा, इससे कहेगा कि भाई आप इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो साइन कर दें, तो उस वक्त अरूज का माथा तमकेगा और भी ज़्यादा इसके दिमाग के अंदर बातें उभर कर आएंगी और इस पूरे ख़ानदान की सोच को ये पड़ जाएगी। इन सब की सोच सिर्फ और सिर्फ ये है कि अरूज की जायदाद हासिल की जा सके, सारे बिजनेस के ऊपर कंट्रोल किया जा सके और जैसे ही सब कुछ आएगा तो उसके बाद जब इस घर से अरूज को और महरीन को निकाला जा सके। लेकिन ये सब कुछ होगा इनके खिलाफ। अरूज के लिए अच्छा होगा, महरीन के लिए अच्छा होगा, शहसा के लिए बुरा होगा और अदीस के लिए बुरा होगा। ये दोनों जो है वो जाकर ऐसे खड्डे में गिरेंगे कि कभी भी इन लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे, शर्मिंदा होंगे, इनसे हाथ जोड़ेंगे, माफी मांगेंगे, लेकिन उस वक्त इनको माफ करने वाला कोई भी नहीं होगा। आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय उसमें आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई शॉकिंग ट्विस्ट आ सकता है। अगर ये सब कुछ जाकर अरूज को सलमान के ऊपर शक होता है तो क्या सलमान जाकर अरूज के साथ सीरियस में माफी मांग सकता है। अगर जाकर मांगता है तो क्या अरूज सलमान को माफ कर देगी। अदरीस कैसे शहसा को अपनी चाल में फंसाएगा, क्या नेक्स्ट एपिसोड में अदरीस शहसा को तलाक दे सकता है। लास्ट पे फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।